हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल महाकाल दर्शन में। आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा सबसे पहले कौन और क्यों किया था। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि सुबह के अर्घ्य देने के बाद अदरक और पानी का उपाय जिसके बिना व्रत अधूरा रहता है। साथ ही में आप अपना राशि कमेंट में जरूर लिख देना। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। प्रस्तावना। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी, डाला छठ या छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख और अत्यंत पवित्र त्योहार है। यह पर्व विशेष रूप से भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्यों में, साथ ही नेपाल के मधेश क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व प्रकृति, विशेषकर सूर्यदेव और छठी मैया षष्ठी देवी की उपासना के लिए समर्पित है। छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सादगी, पवित्रता और कठोर अनुष्ठान है, जो इसे अन्य त्योहारों से अलग बनाते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भी अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। छठ पर्व का महत्व और इतिहास। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी से लिया गया है, जिसका अर्थ 6 होता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम छठ पूजा पड़ा। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, -1 बार चैत्र मास में चैती छठ और दूसरी बार कार्तिक मास में कार्तिकी छठ। कार्तिक मास की छठ पूजा का विशेष महत्व है, जो दीपावली के 6 दिन बाद शुरू होती है। छठ पूजा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और ये वैदिक काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। सूर्यदेव, जो जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष देवता हैं, उनकी पूजा का वर्णन वेदों में भी मिलता है। पौराणिक कथाओं में इस पर्व की शुरुआत को कई महत्वपूर्ण घटनाओं से जोड़ा गया है। 1. सूर्यपुत्र कर्ण की कथा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण को सूर्य का पुत्र माना जाता है। कहा जाता है कि कर्ण प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपार शक्ति और तेज प्राप्त हुआ था। 2. द्रौपदी और पांडवों की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए और वनवास में थे, तब द्रौपदी ने महर्षि धौम्य की सलाह पर छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला। 3. राजा प्रियव्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे और उन्होंने महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इसके फलस्वरूप उनकी पत्नी रानी मालिनी ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। तब ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुईं, जिन्होंने राजा को उनकी पूजा करने का आदेश दिया। राजा ने विधि विधान से देवी षष्ठी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन षष्ठी माता, छठी मैया की पूजा की परंपरा शुरू हुई, जो सूर्यदेव की बहन मानी जाती हैं। 4. राम और सीता की कथा। लोक कथाओं के अनुसार लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम और माता सीता ने भी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की उपासना की थी और व्रत रखा था। यह पर्व मूल रूप से संतान के कल्याण, परिवार की सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। 4 दिनों का महापर्व। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें कठोर तपस्या और शुद्धता का पालन किया जाता है। 1. पहला दिन, नहाय खाए, स्नान और भोजन। यह पर्व की शुरुआत का दिन है। इस दिन व्रत करने वाले नदी या तालाब में पवित्र स्नान करते हैं। स्नान के बाद वे सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कद्दू भात, लौकी और चावल और चने की दाल शामिल होती है। इस भोजन को ग्रहण करने के बाद ही व्रत की शुरुआत मानी जाती है। 2. दूसरा दिन, खरना पंचमी। दूसरे दिन को खरना या लोहंडा कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखते हैं। शाम को वे मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर गुड़ और चावल की खीर, रसिया बनाते हैं, साथ ही घी लगी रोटी या पूड़ी बनाते हैं। सूर्यदेव की पूजा करने के बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती का 36 घंटे का लंबा निर्जल व्रत शुरू हो जाता है, जो अगले दिन सुबह अर्घ्य देने के बाद ही टूटता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती एकांतवास में चले जाते हैं। 3. संध्या अर्घ्य षष्ठी। यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसे छठ या संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। व्रती और उनके परिवार के सदस्य पारंपरिक लोकगीत गाते हुए सिर पर बांस की टोकरी, सूप में प्रसाद सामग्री सजाकर नदी, तालाब या कृत्रिम घाट पर जाते हैं। प्रसाद में ठेकुआ, गुड़ और आटे का विशेष पकवान, चावल के लड्डू, ईख, गन्ना, नींबू, केला और अन्य मौसमी फल शामिल होते हैं। व्रती जल में कमर तक खड़े होकर डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। इस समय घाट का दृश्य अत्यंत मनमोहक और भक्तिपूर्ण होता है। हजारों दियों की रोशनी और लोकगीतों की गूंज से पूरा वातावरण दिव्य हो उठता है। 4. उषा अर्घ्य और पारण सप्तमी।
यह पर्व का अंतिम दिन होता है, जिसे उषा अर्घ्य, भोर का अर्घ्य या पारण कहा जाता है। व्रती और उनके परिजन सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंच जाते हैं। वे पानी में खड़े होकर सूर्य की पहली किरण निकलने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सूर्य की लालिमा आकाश में फैलती है, व्रती उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ्य देते हैं और छठी मैया से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। अर्घ्य के बाद व्रती घाट पर ही अदरक और जल लेकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इसके बाद वे घर आकर प्रसाद वितरित करते हैं और विधिवत रूप से व्रत का पारण करते हैं। छठ महापर्व का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। छठ पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का भी प्रतीक है। 1. प्रकृति पूजा। यह पर्व स्पष्ट रूप से प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। इसमें केवल सूर्य की ही नहीं, बल्कि जल, नदी, वायु और भूमि की भी पूजा की जाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के लिए प्रकृति के तत्वों का संरक्षण कितना आवश्यक है। यह पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश देता है। 2. शुद्धि और सादगी। छठ व्रत का हर चरण पवित्रता और शुद्धता पर जोर देता है। इसमें साफ सफाई, शुद्ध भोजन और शारीरिक मानसिक संयम का कड़ाई से पालन किया जाता है। प्रसाद बनाने से लेकर अर्घ्य देने तक हर कार्य में अत्यंत सादगी बरती जाती है। 3. सामाजिक समरसता। छठ पूजा में जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति का कोई भेद नहीं होता। सभी वर्ग के लोग एक ही घाट पर खड़े होकर एक ही समय में सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह सामूहिक एकता, समानता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। यह पर्व परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और समाज के बीच के रिश्तों को मजबूत करता है। 4. लोक कला और संगीत। इस पर्व के दौरान गाए जाने वाले छठ के लोकगीत इसकी आत्मा हैं। ये गीत सूर्यदेव, छठी मैया और इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हैं। ये गीत ग्रामीण संस्कृति, ठेठ भारतीय मूल्यों और परिवार के ममत्व को दर्शाते हैं। 5. वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो डूबते और उगते सूर्य की किरणें, विशेषकर विटामिन डी, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। जल में खड़े होकर अर्घ्य देने की प्रक्रिया को प्राणायाम से जोड़ा जाता है, जो फेफड़ों को मजबूत बनाता है। 36 घंटे का उपवास शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को आराम देने में मदद करता है। निष्कर्ष। छठ महापर्व तप, त्याग, श्रद्धा और समर्पण की पराकाष्ठा है। यह सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार और आंतरिक अनुशासन से मिलती है। यह भारतीय संस्कृति का वो अमूल्य हिस्सा है जो हमें हमारी जड़ों, परिवार और ब्रह्मांड की अपार शक्ति से जोड़े रखता है। यह पर्व हर साल हमें याद दिलाता है कि जीवन में संघर्ष और अंधकार, डूबता सूर्य के बाद भी एक नई उम्मीद और ऊर्जा, उगता सूर्य, निश्चित रूप से आती है। इसलिए छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान न होकर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का एक महान संदेश है।